तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुपद यानी पोलिनोमियल। इस टॉपिक से आप ये समझिए कि एडवांस गणित की स्टार्टिंग यहीं से होती है और लोगों को इसका बेसिक ना आने के कारण उन्हें आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम इसको बहुपद को पोलिनोमियल को कुछ इस तरह पढ़ने वाले हैं कि एक बार में सब कुछ समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले कि बहुपद का जो बेसिक है, बहुपद पढ़ने से पहले हमको जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक में हम वही बात करेंगे। उसके बाद आता है कि बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में जो भी बातें हैं सब इसमें क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद बहुपद के पद, फिर हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, घात कैसे पता करते हैं। फिर अगला होने वाला है बहुपद के गुणांक, कि बहुपद के गुणांक क्या है, कैसे पता करते हैं, और यहाँ से जरूर एक नए क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, ये 10th लेवल का है। और फिर पढ़ेंगे बहुपद के मान, कि हम किस तरह बहुपद का मान निकालते हैं। आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा, उसके बाद एक वैल्यू दे दी जाएगी, फिर आपको वहीं से बहुपद का मान निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपका हो गया 10th का और ये आपका 9th का, दोनों को मिक्स करके हम चलने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बहुपद का बेसिक यानी पॉलिनोमियल बेस। अब इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चर क्या होता है। चर वो होता है जिसमें ए बी सी डी ये सभी जो आते हैं, ए से लेकर जेड तक का अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, जिसका मान हमें नहीं पता, वही क्या है, चर। यानी हम कह सकते हैं ए बी सी डी या एक्स वाई या फिर पी क्यू। ए से जेड तक के अगर किसी भी वर्ड को यूज किया जाता है, ए से जेड तक अगर किसी वर्ड को यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई हो, वही क्या है, हमारा चर। अब बात करते हैं अचर। गिनतियां कोई सी भी हो, 2 3 71 69 -5, एक जिनकी फिक्स वैल्यू है, जिनकी एक फिक्स वैल्यू है वो है अचर पद, जिनमें आपकी गिनतियां जितनी भी हैं वो सभी आती हैं। और जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं है वो है चर। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारी 0 1 2 3 होती हैं। अब आप पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स की, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर जा सकते हैं। अब आता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर अचर। चर अचर के जोड़ घटाए गुणा या भाग से, चर अचर के जोड़ घटाए गुणा भाग से जो भी व्यंजक बनता है वही हमारा बीजीय व्यंजक होता है। चर अचर के जोड़ घटाए गुणा भाग से जो भी व्यंजक बन रहा है वही हमारा बीजीय व्यंजक है। अब ये क्या है, ये क्या है, x की पावर 0। अब हम बात करते हैं किसी भी चर की या अचर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद रखना है। x y z कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक क्लियर। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। x की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 6, ये हमारा एक क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। x स्क्वायर प्लस 9x की पावर -2 प्लस 6, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि बहुपद क्या है। अब जैसे कि अभी हमने समझा बीजीय व्यंजक क्या होता है, अभी समझ कर आए हैं। बीजीय व्यंजक चर अचर के जोड़ घटाए गुणा भाग से बनकर ही जो व्यंजक बन रहा है वही बीजीय व्यंजक होता है। अब थोड़ा एडवांस हुआ, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे कि ये हमारा अचर, ये चर अचर के मिलने से, अब एक हमारी देखो ये दिया है, इसमें चर भी आ रहे हैं अचर भी आ रहे हैं, ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसमें जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, यानी ये जो है ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यही हमारी पूर्ण संख्याएं थी। अगर किसी में भी ये पूर्ण संख्या बनती हैं तो वो एक हमारा बहुपद हो जाता है। जैसे कि अगर आपको दिया है 8x प्लस 9y की पावर -1 प्लस 6, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर -1 है जो कि हमारे पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती हैं। तो ये हमारा
बहुपद नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 8y की पावर 2 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 1/y की पावर -1, क्या ये हमारा एक बहुपद है? तो जी बिल्कुल बहुपद है। इसकी पावर -1 है, इसकी पावर को ऊपर ले जाकर हम पॉजिटिव कर देते हैं, जैसे कि y की पावर -1 को हम ऊपर ले जाकर यानी इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा बनता क्या है समीकरण? 8y² प्लस 8x²। अब ये ऊपर जाके पावर इसकी प्लस की हो जाएगी यानी +1। अगर ये चीज़ें भी आपको बेसिक टू एडवांस सीखनी है तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट में बता दो, सब बनाते जाऊंगा। तो अब हम बात यहाँ पर हमारी हो जाती है खत्म कि बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, ना माइनस की हो ना बट्टे में हो। नीचे अगर माइनस की है तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन ऊपर माइनस की ना हो, और ऊपर ऐसे भी ना हो जैसे कि 8y की पावर 1/2। अगर आपको टॉप लेवल पर ये दिया है तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बहुपद के पद। यहाँ इसमें दो टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। पहला एक चर वाले पद और इसमें दो चर वाले पद। यहाँ केवल काउंटिंग का खेल है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही तरह के चर दे रखे हों तो वो है एक चर वाले पद। अगर जिसमें दो तरह के चर आ जाएं तो वो है दो चर वाले पद। अब जैसे कि हमारे पास है 8y² प्लस 6y प्लस y। अब इसमें जो चर है वो y है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, एक जैसी y है यानी एक ही चर है वो है y। तो इसको हम बोल देंगे एक चर वाले बहुपद या एक चर वाले पद। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास y² प्लस y प्लस x प्लस 6, इसमें देखिए y और x, ये एक तरह के चर ये अलग चर, तो ये एक चर वाले पद में नहीं आएगा, वो पहुंच जाएगा अब दो चर वाले पद। अगर एक ही तरह के चर हैं तो वो है एक चर वाले पद, अगर दो तरह के चर हो जाएं तो दो चर वाले पद। इसमें आपको केवल काउंटिंग करनी है ABCD के हिसाब से। एक जैसे दिख जाए तो एक चर वाले पद, दो तरह के दिख जाए तो दो चर वाले पद। अब हमारे पास है x² प्लस y² प्लस z²। अब इसमें आपको देखो एक तो x दिख रही है, एक y दिख रही है और एक दिख रही है हमको z। तो इसमें कितने चरों का उपयोग हुआ है? तो इसमें तीन चरों का उपयोग हुआ है, तो ये हो गया हमारा तीन चर वाले पद। उसी तरह 7x² प्लस 7x प्लस यहाँ x। तो देखिए यहाँ चर है x, यहाँ भी चर x, यहाँ भी चर x, यानी एक ही तरह के चरों का यहाँ उपयोग किया गया है, तो यह है एक चर वाले पद। अब दो चर वाले पद में x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y। देखिए एक ही तरह के, एक तो x हो गई और एक ही y होगी। अब एक चर दो तरह के चरों का इसमें उपयोग किया गया है, तो ये हुआ हमारे दो चर वाले पद। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आगे आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर और भी एडवांस लाने हैं। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात और बहुपद के गुणांक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या है। जो भी हमें बहुपद दिया गया है, जो भी बहुपद हमें दिया गया है उसकी सबसे बड़ी घात, उसकी सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। अब एग्जाम्पल में देखिए 3x² प्लस 9a⁴ प्लस 6b⁴, ये हमारे पास एक बहुपद है। बहुपद में चर भी हैं और अचर भी हैं। हमारी बहुपद की घात क्या होती है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात सबसे ज्यादा हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात सबसे ज्यादा हो। ये हो गए हमारे अचर, ये हो गए हमारे अचर। 3, 9, 6 ये अचर होते हैं। x, a, b ये हैं हमारे चर। अब हमें इनमें देखना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है। x की घात है 2, a की घात 7 और b की घात 3। अब हमें 3, 7 और 3 में 2, 7 और 3 में
हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो हमारी सबसे बड़ी घात है 7। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो हो जाएगी 7। क्या हो जाएगी? 7। अब हम इसमें घात देखने वाले हैं। तो 2, 3 और 4 में, 2, 3 और 4 में सबसे बड़ी घात है हमारी 4। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 4। अब हम बात करने वाले हैं बहुपद के गुणांक। पहले गुणांक समझते हैं। गुणांक क्या होते हैं? देखिए, गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक। बहुपद में जिस चर की हमसे गुणांक पूछ रहा है तो उसके गुणा में हमें अंक देखना है। चर की गुणा में जो अंक है, चर की गुणा में जो अंक है वही हमारा गुणांक है। अब हम इस वाले एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। 3x² प्लस 9a⁴ प्लस 6b⁴। हमें इसमें पूछा जा रहा है कि x⁴ 2 का गुणांक क्या है, a⁴ का गुणांक क्या है और b⁴ का गुणांक क्या है। जैसे कि हमें अभी पता चला जिस चर की हम बात कर रहे हैं उसकी गुणा में क्या अंक है। अब इसमें एक और चीज समझनी है हमें, चिन्ह सहित। चिन्ह सहित जिस चर की बात की जा रही है उसकी गुणा में कौन सा अंक है, चिन्ह सहित। यहां बात हो रही है x⁴ 2 के गुणांक क्या है। तो हम x⁴ 2 देखेंगे। इसकी गुणा में अंक कौन सा है, वो है 3। किसका है? प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है a⁴ 7। इसका गुणांक क्या है? तो a⁴ में जो गुणा में अंक है वो है हमारा 9। तो इसका गुणांक हुआ है 9। b⁴ इसकी गुणा में अंक क्या है? 6। तो b⁴ का गुणांक हो गया 6। अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में दिया हो, जैसे 2x² माइनस 6x⁴ प्लस 9p, यहां से पूछा जाता है कि x⁴ का गुणांक क्या है। तो पहले x⁴, अब इसकी गुणा में अंक क्या है? -6। तो x⁴ का गुणांक क्या हुआ? -6। यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा और एडवांस, जो कि है हाई स्कूल से रिलेटेड। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है रैखिक बहुपद और दूसरा प्रकार होता है द्विघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax + b के रूप में, यानी ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो वही हमारा द्विघात बहुपद होता है। अब इसके आगे अगर आप पढ़ना चाहें त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 3 हो वो होता है हमारा त्रिघात बहुपद। अगर आपके लिए 6x + 9 दे रखा है तो ये हमारा एक कैसा बहुपद है? ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। अब यहाँ से हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की मैक्सिमम घात 2 हो वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। 6x⁴ 7x + 9, ये हमारा कैसा बहुपद है? ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 2 है। उसी तरह अगर हम लिखना चाहें x² + 6x या -9, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। हम लिखना चाहें 3y² - 7y + 6, ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद है। अब इसके बाद हमारी बात होती है कि बहुपद का मान। मान लीजिए आपके पास कोई सा एक बहुपद दिया हुआ है। हम इस वाले बहुपद की बात करते हैं, 6x² + 7x + 9। इस बहुपद में हमें वैल्यू निकालनी है x = 1। x = 1। अगर हम बहुपद का मान ज्ञात करते हैं तो इसको हम p कोष्टक में x, अगर यदि यहाँ x है तो यहाँ px, अगर हम इसको मानेंगे तो हम इसको मानेंगे py। अब इसका मतलब है जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको 1 रखना है। तो यानी ये तो हमारे इसके लिए आएगा। तो p1 = 6 इंटू x की वैल्यू रखनी है 1, तो x की वैल्यू 1/2 प्लस 7 × 1, 7 × x की वैल्यू 1 + 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 की पावर 1 होगा, गुणा हो जाएगी तो 6 ही आएगा।
7 की गुणा करी हमने 1 में, यानी 7 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो 7 + 9। अब इनको हम जोड़ देंगे तो 9 × 6 = 15, 15 और 7 22। तो हमारा जो इसका आंसर आता है वो आता है 22। इसी तरह आपको वैल्यू यहाँ x की पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको इस वैल्यू को किसी भी बहुपद में फिक्स कर देना है और उसकी वहाँ से वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर नीचे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर वीडियो ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।